हेलो गाइस, दोबारा से आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत। आज हमारा टॉपिक ऑफ द डे के अंदर टॉपिक है डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन एक प्रकार की इमरजेंसी ड्रग्स के अंदर यूज में आने वाली ड्रग्स है। नॉर्सेट के अंदर या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर डिजॉक्सिन से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस रिव्यू किए जा सकते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आज हम अपने इस वाले वीडियो के अंदर पूरे क्लियर क्रिस्टल कंसेप्ट के संग में समझेंगे। डिजॉक्सिन का पहला क्वेश्चन होता है डिजॉक्सिन एक क्या है, डिजॉक्सिन इज। तो आपको तुरंत आंसर देना है डिजॉक्सिन एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का मतलब क्या है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का मतलब है यह है हार्ट को मोर पंप इफेक्टिवली करवाती है, मतलब हार्ट के अंदर पंपिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। डिजॉक्सिन एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ड्रग है। इसके पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट के कारण से इसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है। डिजॉक्सिन एक पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट देता है, एक नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट देता है, नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक इफेक्ट देता है। तीन कैटेगरी याद रखनी है आप लोगों को। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट के अंदर स्लो कंडक्शन होगा। कंडक्शन क्या होगा? स्लो होगा, जिसके कारण से पेशेंट के अंदर ब्रैडीकार्डिया भी सीन होता है। और अगर बात करने की कोशिश करें, नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक इफेक्ट होता है। इसका मतलब इसका हार्ट रेट क्या होगा? स्लो हार्ट रेट भी देखने को मिलेगा। तो तीन कैटेगराइजेशन याद रखना है। स्लो आइनोट्रोपिक इफेक्ट देगा, नेगेटिव पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट देगा, स्लो ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट देगा और स्लो क्रोमोट्रोपिक इफेक्ट देगा। अगर इसकी थेराप्यूटिक रेंज की बात की जाए तो 0.5 से 2 Ng पर ml इसका थेराप्यूटिक रेंज रहता है। इसका मतलब इसका नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है। 2 Ng पर ml से जाते ही इसके टॉक्सिसिटी के साइंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर इसके डिजॉक्सिन के टॉक्सिसिटी साइन के बारे में बात करने की कोशिश करें, सारे रेड कलर ब्लू कलर के बना रखे हैं। इसकी टॉक्सिसिटी में ब्रैडीकार्डिया देखने को मिलेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अफेक्ट देखने को मिला है, जिसके अंदर नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, एनोरेक्सिया होगा, ज़ैंथोप्सिया होगा, येलो हेलोज सीन देखने को मिलेंगे, ब्लड विजन होगा, डिजीनेस होगा। ब्लड विजन, डिजीनेस और ज़ैंथोप्सिया या ये तीनों कंडीशंस आप लोगों को देखने को मिलेंगी। क्योंकि इसके ये क्या करता है? बीपी को कम करने की कोशिश करता है। बीपी कम होने की कंडीशन में ब्लड विजन आएगा, ज़ैंथोप्सिया आएगा, या फिर अपन बात करें कि पेशेंट में डिजीनेस की कंडीशन अब देखने को मिलेगी। और इसके अंदर वर्सनिंग ऑफ देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछे कि डिजॉक्सिन का लाइफ हाफ स्पान क्या होता है, तो वो होता है आपके पास में 36 आवर के करीब। 36 आवर लाइफ हाफ स्पान है। इसका मतलब अगर आप लोग किसी व्यक्ति को डिजॉक्सिन की 1 mg की टैबलेट देते हो तो इसका आधा 0.5 mg कितने घंटे तक मोर इफेक्टिवली रहेगा? तो आपको उदाहरण के लिए बोला है मैंने, है ना, उदाहरण के लिए बोला है कि हाफ लाइफ स्पान मतलब क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि इसकी आधी जो अमाउंट ऑफ ड्रग है वो कितनी देर तक अपन के बॉडी के अंदर इफेक्टिवली यूज की जा सकती है या बनी रहेगी। आगे की तरफ देखें, अगर डिजॉक्सिन के यहां पर आप लोग को बता रहे हैं लोअर ब्लड प्रेशर यूजेस क्या रहेंगे। डिजॉक्सिन ब्लड प्रेशर को लो करता है, हार्ट को पंप मोर इफेक्टिवली करता है, मोर इफेक्टिवली पंप करता है, लोअर हार्ट रेट करता है, हार्ट रेट को कम करता है, सेफ हार्ट रिदम करता है, मतलब हार्ट रिदम को सेफ में लेकर के आता है। हाइपरटेंशन के लिए यूज में किया जाता है, हाइपरटेंशन को कम करता है। एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर यूज किया जाता है। हार्ट फेलियर के भी ये ड्रग यूज होती है। नेक्स्ट नंबर बात करने की कोशिश करें, डिजॉक्सिन को होल्ड कर देना चाहिए। आपको बताया ये हार्ट रेट को कम करेगा, तो डेफिनेटली इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि डिजॉक्सिन क्या करता है कि अगर किसी व्यक्ति की हार्ट रेट अडल्ट के अंदर 60 बीट्स पर मिनट, चाइल्ड के अंदर 70 बीट्स पर मिनट या फिर इन्फेंट के अंदर 90 बीट्स पर मिनट से कम हो रही है, तो इस कंडीशन में डिजॉक्सिन को विद होल्ड कर देना चाहिए। अब एक कंसेप्ट आता है हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया का कंसेप्ट। मैं आपको बताने की कोशिश करूं, डिजॉक्सिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर excretion of यहां पर आप लोग बोलेंगे पोटेशियम इज रेस्पॉन्सिबल एक्सक्रिएशन ऑफ डिजॉक्सिन। इट मींस आप लोग बोलेंगे, सिंपल सी लाइन याद रखनी है, अगर पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो डिजॉक्सिन एक्सक्रेट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब डिजॉक्सिन की क्या हो जाएगी? टॉक्सिसिटी हो जाएगी। सिंपल सी बात करेंगे कि डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हाइपोकैलेमिया के कारण से होता है। बेसिक कंसेप्ट समझना है,
पोटेशियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रिएशन ऑफ डिजॉक्सिन। मतलब अगर पोटेशियम कम हो जाए तो डिजॉक्सिन क्या हो जाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा, समझ रहे हैं, और डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करने की कोशिश करें डिजॉक्सिन का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, तो ये सोडियम पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होता है। क्या होता है, सोडियम एंड पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होता है। इट मींस अगर मैं बात करने की कोशिश करूं कि डिजॉक्सिन क्या करेगा, गौर से समझिएगा, डिजॉक्सिन क्या करेगा, आपके पास में जो वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं सोडियम और पोटेशियम, वी आर डिस्कशन अबाउट ओनली द पोटेशियम, जो आपके सामने वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं पोटेशियम और सोडियम, तो ये डिजॉक्सिन क्या कर देगा, डिजॉक्सिन इसको बाइंड अप कर देगा, पोटेशियम चैनल को बाइंड अप कर देगा, तो सोडियम जो पोटेशियम है वो अंदर नहीं जा पाएगा। आई अगेन रिपीट पोटेशियम कहां नहीं जा पाएगा, पोटेशियम अंदर इन्फ्लक्स नहीं हो पाएगा, और जब अंदर नहीं जा पाएगा तो पोटेशियम बाहर की तरफ रह जाएगा। तो एक बात बोलने की कोशिश करूं कि डिजॉक्सिन की मात्रा जब बढ़ेगी, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी की कंडीशन में, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी की कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, आप लोगों को हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। दोबारा से समझ लीजिएगा, डिजॉक्सिन की वैल्यूएशन बढ़ती है, डिजॉक्सिन एक सोडियम पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होता है, तो यह पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करके पोटेशियम का इन्फ्लक्स होने से रोक देता है, जिसके कारण से पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलरली ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, जिसके कारण से हाइपरकैलेमिया होता है। और सेकंड कंसेप्ट यह कहता है कि पोटेशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ डिजॉक्सिन। अगर पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यह है हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया का कंसेप्ट। इसके बारे में बात करें कि इसका एंटीडोट क्या होता है, तो इसका डिजॉक्सिन का एंटीडोट होता है डिजी इम्यून फैब। क्या होता है, डिजी इम्यून फैब। इसी प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियो से जुड़ने के लिए जुड़ते रहे उत्कर्ष अर्थिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।